गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के। तो गाइस आप सभी लोगों को जितने भी अभी तक चैनल देखे होंगे उन सब से हट के इस चैनल पर आप लोगों को एजुकेशन मिलेगी। आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या इस वीडियो में हमें खास मिल रहा है। आप लोग को जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं बेसिक और एडवांस आप लोग को दोनों तरह की एजुकेशन हम देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तभी आप लोग शेयर सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मशीन की कि मशीन क्या होती है। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं मशीन की। उससे पहले आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि इसमें टोटल जी मशीन फर्स्ट है, इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 4 हैं। पहला और जो चौथा चैप्टर वो काफ़ी इजी है, कम समय का है, और जो सेकंड और थर्ड है वो काफ़ी लेंथी है, बड़ा है काफ़ी चैप्टर। तो आपका जो सेशनल होगा वो 50 मार्क्स का होगा, तो वो 1 से 1.5 चैप्टर के बीच में आपका आएगा। जितना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वैसे आप लोग की बात करें तो 3 सेशनल होते हैं पॉलिटेक्निक में। तो फर्स्ट सेशनल की बात करें तो लगभग चैप्टर के हिसाब से होता है, तो इसमें काफ़ी कम चैप्टर हैं, 4 चैप्टर। तो आपका 1 या 1.5 चैप्टर से पूरे 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन। तो आप लोग को सेशनल भी हम कंप्लीट करा देंगे। किस प्रकार से आप लोग को मार्क्स लाना है, कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो मशीन क्या होती है इस पर देख लेते हैं। मशीन, सबसे पहले बात करें मशीन होती क्या है, इसको बहुत ही डीपली समझने की ज़रूरत है। मशीन हमारी 2 प्रकार की होती हैं, ये आप लोग को लिखना नहीं है। यदि आप लोग को 5 मार्क्स का आता है कि मशीन क्या होती, तो आप लिख सकते हैं। मशीन हमारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों प्रकार की हमारी डिवाइस होती हैं, युक्ति होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मशीन। ये होती है मशीन। अब करती क्या है मशीन? मशीन ट्रांसफ़र करती है, कन्वर्ट करती है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र करना मशीन का कार्य है। वो मशीन इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है, ये हमारी मशीन की डिफिनेशन होती है। आप लोग इसको और भी बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही अच्छी राइटिंग से आसानी से आप एक पेज भर सकते हैं मशीन और मशीन के टाइप्स से, ठीक है। अब मशीन की बात हो गई। अब मशीन कितने प्रकार की होती है? मशीन 2 प्रकार की होती है, डीसी मशीन और एसी मशीन। डीसी मशीन आप लोगों को इस जो मशीन फर्स्ट है इसमें पढ़ने को मिलेगा, और एसी मशीन जो है आप लोग को 5th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, मशीन सेकंड में, ठीक है। तो डीसी मशीन क्या होता है? वह मशीन जो कि डीसी सप्लाई से, यानी कि डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा से चलती है, उसे हम लोग बोलते हैं डीसी मशीन, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब बात करेंगे एसी मशीन की। एसी मशीन क्या होती है? जो एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या फिर जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसे उत्पन्न करती है या उससे चलती है, उसे हम लोग बोलते हैं एसी मशीन। तो आप लोग को ये दोनों डिफिनीशन याद हो गई होंगी। जो डीसी सप्लाई से चले उसे डीसी, जो एसी से चले उसे एसी मशीन। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि हमारी जो भी घरों में मोटर लगी होती हैं, हम लोग मशीन की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी मोटर होती हैं, तो हमारी फ़ैन में कौन सी मोटर लगी होती है, फ्रिज में कौन सी मोटर लगी होती है, इसके अलावा वॉशिंग मशीन, आप लोग के जितने भी घर में डिवाइस हैं उन पर कौन कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, ये आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है जानना। क्योंकि इंटरव्यू में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग मशीन में कौन सी हम लोग मोटर प्रयोग करते हैं, सिंगल फेज प्रयोग करते हैं या फिर 3 फेज, क्योंकि आप लोग की 2 ही टाइप की मोटर होती हैं, सिंगल फेज और 3 फेज, ठीक है। 2 फेज और 4 फेज की आप लोग की मोटर नहीं होती, लेकिन बनाई जा सकती हैं, बनाया भी जाता है यदि हम लोग को आवश्यकता पड़े तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पर आपने जाना मशीन क्या होता है, मशीन के टाइप्स जान लिया, डीसी मशीन और एसी मशीन। अब आप लोग को समझाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसे आपसे शायद ना समझ में आए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो गाइस इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर आती है 2 प्रकार की, आती है जनरेटर और मोटर। तो जनरेटर क्या होता है, चलिए आप लोग को यहाँ पर बता देते हैं। ये हमने माना एक जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दिया इसके इनपुट में सप्लाई, एक आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगी उस पर भी बात करेंगे। तो इनपुट में हमने दिया इसे मैकेनिकल एनर्जी, इनपुट में हम देते हैं जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट में हम लोगों को प्राप्त होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो जनरेटर होता है, जनरेटर के यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, जिसे कोई आदमी इसे घुमाता है गोल गोल, जब इससे टार्क उत्पन्न होता है। टार्क को अगर और शुद्ध भाषा में हम लोग बताएं
तो इसे हिंदी में बोलते हैं बलाघूर्ण या फिर घुमाव बल। तो जब ये उत्पन्न होता है तो जनरेटर हमारा जो होता है स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के कारण हमें आउटपुट में जो है विद्युत ऊर्जा देता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है, या इसे इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो ये हमारा होता है जनरेटर, ठीक है। अब इसी का अपोजिट जो होता है, इसी का अपोजिट जो होता है उल्टा, उसे हम बोलते हैं मोटर। मोटर में क्या करते हैं, मोटर जो होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर, ये हमारी डिवाइस हो गई मोटर, और इसे हमने दिया सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट में हमें प्राप्त होती है मैकेनिकल एनर्जी। किस प्रकार आपने घरों में देखा होगा, एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक फ़ैन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एक फ़ैन, ये एक फ़ैन है 5 पर वाला, ठीक है। ये एक फ़ैन है, ये सप्लाई से जोड़ दिया और इसमें हमने प्रवाह क्या कर दिया, विद्युत ऊर्जा, ये हमने बोर्ड से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो इसमें सप्लाई कैसे जा रही है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, विद्युत ऊर्जा यहाँ पर जा रही। और जो ये हमें हवा के रूप में प्राप्त हो रही, इसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जो कि एक प्रकार की है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा। तो इतनी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोटर क्या होता है और जनरेटर क्या होता है। एक बार और आप लोग को रिवाइज करा दें, जनरेटर हमारा होता है जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और आउटपुट में हमें प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और ठीक अपोजिट होता है इसके मोटर। मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरेटर और मोटर, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया भी गया है कि ये देखिए आप एरो देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों ने एरो देखा, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दिया, यांत्रिक ऊर्जा, तो इस आउटपुट में हमें प्राप्त हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो ये एरो देखिए आउटपुट में हमें प्राप्त हुई मैकेनिकल एनर्जी। तो ये है इतना सा कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे इसके टाइप्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर की बात करेंगे, मोटर की अगली बार करेंगे। पहले हम लोग जनरेटर खत्म करते हैं, फिर मोटर। तो जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाए या फिर इसका प्रकार पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे 3 प्रकार के। कौन कौन, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड जो होता है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, वह आप लोगों को नीचे देखने को मिलेगा। कंपाउंड के जो 2 टाइप्स होते हैं उन्हें लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज जनरेटर है। तो ये यहाँ पर आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको फिर से एक बार डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा हुआ एक जनरेटर, ये है हमारा एक जनरेटर, ठीक है, सोर्स है। इसे हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। अब इसके सीरीज में हम लोग एक लगा देंगे फील्ड, ठीक है। अब इसके आउटपुट में हम लोग जोड़ देंगे लोड। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा BEE में कि हमारा जब सर्किट कंप्लीट होता है तभी करंट फ्लो होती है। जैसे कोई एक इंसान है यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, और उसने एक कोई भी वायर ये जा रहा है ऊपर से और इसने पकड़ लिया, तो ये आप लोग सोचेंगे कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो अर्थ है हमारा, ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे बहुत ही जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेती है। जो इसका रेजिस्टेंस होता है अर्थ का बहुत ही कम होता है, इस वजह से इसका जो सर्किट होता है कंप्लीट हो जाता है। आपने कई बार ऐसे किया होगा, चार्जर या फिर प्रेस, एक उसका जो प्लग होता है उसे का एक टर्मिनल आपने बोर्ड में और एक आपके हाथ में होगा, तो आपको करंट मार दिया होगा। इसका रीज़न यही है, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब बताते हैं सीरीज जनरेटर के बारे में। ये हमारा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर, और इससे निकलने वाली करंट को बोलते हैं आई, ठीक है, इसे आई ये बोलते हैं। ये सीरीज में हमारा होता है इंडक्टर, ये हमारा होता है इंडक्टर। इंडक्टर का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। हेनरी नामक साइंटिस्ट ने इसे खोजा था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया था हेनरी, इसका यूनिट दे दी गई थी हेनरी। तो इसे बोलेंगे हम लोग आई
क्यों आई बोलेंगे? क्योंकि ये करंट जो है ये फ्लो हो रही। आई एस ई, एस ई का मतलब सीरीज, और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसे आर एस ई बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब लोड हम लोग 3 प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि लोड कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ लोड बताइए, तो आप लोग 3 प्रकार के बताएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। यदि आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, तो भी आप लोग इन्हीं 3 का नाम लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी पूरा वर्ल्ड है ये 3 ही सर्किट होते हैं पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई भी चौथा सर्किट नहीं होता। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इन्हीं से पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। तो हम लोग ने किसी एक लोड लगा दिया, तो ये हमारा बन जाता है सीरीज जनरेटर। इसमें हम लोग एक सोर्स यहाँ पर जोड़ेंगे वोल्ट। जब हमने इसमें वोल्ट दिया, वोल्टेज के बारे में आप लोग को शायद बेसिक ना पता हो, तो चलिए उसको भी 1 मिनट में फटाफट क्लियर कर देते हैं कि वोल्टेज क्या होता है हमारा। करंट वोल्टेज आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन अभी आप लोगों को बहुत ही चीज़ क्लियर नहीं हुई होंगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग कि वोल्टेज होता क्या है। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर होता है। ये हमने एक प्रेशर दिया, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं मूव करते हैं, यदि आप लोग देखें एक कोई भी एक ये टुकड़े हैं, ठीक है, ये टुकड़े हैं और ये एक स्थिर अवस्था में, इनको गतिमान अवस्था में ले जाना है, तो क्या करेंगे, इस पर हम लोग प्रेशर देंगे। वो प्रेशर हमारा होता है वोल्टेज, जिसे डिनोट करते हैं V से, इसका मात्रक होता है, यूनिट होता है वोल्ट। और ये हमारे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग धारा या फिर करंट। जब हम इसमें प्रेशर देते हैं तब ये हमारे आगे मूव करते हैं। जब हमारे मूव करते हैं तो जो जनरेशन स्टेशन होता है वहाँ से हमारा घर तक का जो सफ़र होता है तब होता है जब हम लोग वोल्टेज इसमें प्रवाहित करते हैं करंट में, फ्री ऑफ करंट में, तब ये हमारे घरों तक बिजली आती है। तो ये इतना सा है वोल्टेज, आप लोग को समझ में आ गया। वोल्टेज एक प्रकार का प्रेशर है जो कि विद्युत धारा को प्रेस करता है, आगे फोर्स करता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये हमारी करंट जो है विद्युत धारा आगे प्रवाहित होती है। इसको करंट की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, ठीक है। आप लोग को साथ ही बेसिक इलेक्ट्रिकल का विज्ञान दे दिया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही बात करेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सीरीज कुंडली जनरेटर में फील्ड कॉइल को आर्मेचर कॉइल के सीरीज में समायोजित किया जाता है। इस तरह के आप लोग को थ्योरी नहीं लिखना है, जो हम बताएंगे आप लोग को वही थ्योरी लिखना है। आप लोग को डेफिनेशन लिखना है कि जब एक जनरेटर के साथ, जनरेटर बोले तो आर्मेचर के सीरीज में या फिर श्रेणी क्रम में जब एक फील्ड कंडक्टर, या जिसे बोल सकते हैं हम लोग फील्ड कंडक्टर को क्या बोलेंगे, कॉइल, एक फील्ड कॉइल, उसके सीरीज में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, युग्मित कर देते हैं और उसके आउटपुट में एक लोड कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एक सीरीज टाइप का जनरेटर। सीरीज जनरेटर इसे क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी सीरीज में हमने जोड़ दिया एक इंडक्टर, ठीक है, इस वजह से ये इसका नाम पड़ा सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट आप लोग देखें शंट, तो शंट ये जो कॉइल ऊपर थी यहाँ पर सीरीज में है और यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर पैरेलल में आ जाती है, तो ये हमारा बन जाता है शंट जनरेटर। ठीक इसी प्रकार से मोटर में भी होता है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम शंट जनरेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।